एक ही रोज इंतखाबात कराने की वजारत दिफा की इस्तदा नाकाबिल समात करार। रिपोर्ट में 4 अप्रैल का फैसला वापस लेने का कहा गया। कोई रिलीफ नहीं दिया जा सकता, सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्त निपटा दी। फंड्स की अदम फराहमी से मुतालिक वजारत खजाना की रिपोर्ट भी नाकाबिल कबूल करार। पंजाब में इलेक्शन के लिए 21 अरब रुपए 27 अप्रैल तक जारी करने का हुक्म। बादियों नजर में सियासी जमातों को मुज़ाकरात का मौका देने की राय दुरुस्त है। बातचीत का मौका देने का हरगिज मतलब नहीं कि 14 मई को इलेक्शन कराने का हुक्म खत्म हो गया। सियासी मुज़ाकरात आइन से मुतसादिम नहीं होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का तहरीरी हुक्मनामा जारी। मुल्क में 1992 से दहशतगर्दी जारी। 2018 में हालात बहुत ही कशीदा थे। क्या गारंटी है कि 8 अक्टूबर को सूरत हाल ठीक हो जाएगी? वजारत दिफा ने भी अंदाजा ही लगाया है। रिपोर्ट में अजीब सी इस्तदा की गई है कि क्या डिफेंस मिनिस्ट्री एक साथ इंतखाबात कराने की इस्तदा कर सकती है। केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, पहले तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक साथ फराइज अंजाम दिए, अब 2 सूबों में अलग इलेक्शन होंगे। अटॉर्नी जनरल के दलाइल। इंतखाबात के लिए फंड्स की फराहमी से मुतालिक विफाक से दोबारा जवाब तलब। सुप्रीम कोर्ट ने सियासी जमातों के नुमाइंदों को भी कल बुलवा लिया। अदालत से कहा गया था सप्लीमेंट्री ग्रांट की मंजूरी ली जाएगी। इसके बरक्स मामला पार्लियामेंट को भिजवा दिया गया। क्या इलेक्शन के लिए ही ऐसा होता है या आम हालात में भी ऐसा ही है? मामला गैर मामूली है, नताइज भी गैर मामूली हो सकते हैं। फिलहाल इस तरफ नहीं जाना चाहते। उम्मीद है हुकूमत फैसले पर नजरसानी करेगी। आइन के मुताबिक 90 रोज में इलेक्शन जरूरी। सियासी जमातें एक मौके पर आ जाएं तो अदालत गुंजाइश निकाल सकती है। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, समाअत कल तक मुलतवी। सदर मुमलिकत ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 दस्तखत किए बगैर वापस भिजवा दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद तौसीक पर अमल नहीं हो सकता। मामला सबसे बड़े अदालती फोरम के सामने जेर समाअत होने के बायस इस पर मजीद एक्शन नहीं हो सकता। आरिफ अलवी का मौक़िफ़। इसको नंबर्स गेम कहें, इससे झूठ सच में तब्दील नहीं हो सकता और इसके बरक्स भी नहीं हो सकता है। आइन में 184(3 जिसको आमतौर पे स्यूमोटो कहते हैं, मगर स्यूमोटो का लफ्ज़ आइन में इस्तेमाल नहीं किया गया है। तो 184(3 की जो बात होती है ना, वो इख्तियार सुप्रीम कोर्ट को देती है। ये शिक रखी गई थी मजलूमों के लिए। तो जब ये शिक इस्तेमाल होती है, ये मैं आपको फ़ायदा देने के लिए नहीं कर सकता हूँ, मैं इस क्लासरूम को फ़ायदा देने के लिए नहीं कर सकता। मैं ये इसका जो हो बहुत इम्प्लीमेंटेशन पूरे माशरे पे हो और माशरे में जो बुनियादी हकूक़ हैं उनके मुताल्लिक़ हो। ये दोनों बातें साथ नहीं चलेंगी तो ये शिक इस्तेमाल नहीं की जा सकती है। गलत फैसला चाहे अक्सरियत का हो, गलत ही रहेगा। नंबर गेम से सच झूठ और झूठ सच में तब्दील नहीं हो सकता। आइन में सुमोटो का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया गया। मेरी राय में अस्कुत नोटिस का इख्तियार सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास है। ये शिक सिर्फ मजलूमों के लिए है, किसी को फ़ायदा देने के लिए नहीं। हमेशा आइन की अहमियत होती है, ज़ाती राय की नहीं। आर्टिकल 184(3 के तहत चीफ जस्टिस समेत तमाम जजों को मुश्तरका फैसला करना चाहिए। हर अदालत में मुख्तलिफ आरा होती हैं, सबका एहतराम करना चाहिए। जस्टिस काजी फाइज ईसा का आइन पाकिस्तान कौमी वहदत की इलामत के मौजू पर इज़हार ख्याल। पाकिस्तान टूट गया दिसंबर 1971 में। अचानक टूटा नहीं, इसके बीज बोए गए थे। इसके बीज बोए कहाँ बोए गए? इसके बीज बोए गए, ये मेरी राय है, फेडरल कोर्ट में जस्टिस मोहम्मद मुनीर ने इसका बीज बोया कि ये भी तरीका है। तो उसके बाद जो लोग जाबिर हैं उन्होंने कहा अच्छा आपने हमें रास्ता दिखाया तो हम इस पर चलेंगे।
तो वो बीज जो बोया, वो जहरीला बीज जो बोया, वो परवान चढ़ा और उसने मुल्क के 2 टुकड़े कर दिए। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मुनीर ने मुल्क तोड़ने का बीज बोया। 1971 में जहरीले बीज ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। अदालती फैसला मशरकी पाकिस्तान की अलहदगी की बड़ी वजह था। जो गैर मुनासिब बातें हुई उनसे नजरें नहीं चुरानी चाहिए। हमारे यहाँ एक डिक्टेटर आता है और कुछ देर बाद खुद को जमहूरियत पसंद समझने लगता है। परवेज मुशर्रफ ने भी अपने आप को तहफ़्फ़ुज़ दिया। आइन सिर्फ पार्लियामेंट या सुप्रीम कोर्ट के लिए नहीं बल्कि सबके लिए है। इस पर बड़े वार हुए लेकिन आज भी हौसले के साथ खड़ा है। जस्टिस काजी फाइजीसा की गुफ्तगू। पीडीएम सरबराह की तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात के लिए राजी करने की कोशिशें। बिलावल भुट्टो की डेरा इस्माइल खान आमद, मौलाना फजल रहमान से मुलाकात, मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। कमर जमान कायरा और फैसल करीम कुंडी भी मुलाकात में शरीक। पीपी वफ्द का मुफ्ती अब्दुल शकूर की वफात पर इजहार तासियत। बदकिस्मती से सियासत को बेमायनी बयानबाजी से जोड़ दिया गया। सियासत के मैदान में हमें अपने शहरियों की खिदमत का मुकाबला करना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अवामी फलाह व बहबूद के इक़दामात जारी रखने का इरादा। 4 साल मुल्क के ऊपर एक गैर आइनी तरीके से आने वाला टोला जो मुसल्लत था, उसने जो इस मुल्क के साथ किया, आज शर्मिंदगी और ढिठाई के साथ कहते हैं कि हम बहुत पॉपुलर हैं। वो शख्स अपने झूठ, अपने केसेस को ख़त्म करने की खातिर मुज़ाकरात करता हो, उसके साथ मुज़ाकरात करते हुए सोचना पड़ता है। इमरान खान अपने केस खत्म कराने के लिए मुज़ाकरात चाहते हैं। 4 साल मुसल्लत रहने वाले टोले ने मुल्क बर्बाद कर दिया। पीटीआई दौर में मईशत के साथ जो हुआ सबके सामने है। अब वही टोला रोजाना मुल्क के दिवालिया होने की गिरदान कर रहा है। इत्तेहादी हुकूमत ने पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचा लिया। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जिस तरह आइन के आगे एक सीसा पलाई दीवार बन के खड़ी है, पूरा पाकिस्तान इस वक्त बेंच 1 के ऊपर देख रहा है, क्योंकि वो पाकिस्तान की मुस्तकबिल लिख रहे हैं। हम पहले दिन से बातचीत के ऊपर बात कह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि सियासी जमातों को आपस में बैठना चाहिए और एक फ्रेमवर्क तय कर लें, एक रूल ऑफ द गेम तय कर लें और एक कौमी इलेक्शन की तरफ बढ़ें। बातचीत से ही सियासत में बातें जो हैं वो निकलती हैं। पूरी कौम की नजरें सुप्रीम कोर्ट पर मरकूज। चीफ जस्टिस ने वाज़ेह कर दिया, आइन से बालातर कोई चीज नहीं। हम तो पहले दिन से कह रहे हैं रूल्स ऑफ गेम तय करके कौमी इलेक्शन की तरफ बढ़ना होगा। फवाद चौधरी की मीडिया टॉक। निगरान हुकूमत के खिलाफ कल पटिशन दायर करने का ऐलान। पीडीएम सरकार इलेक्शन से फरार के लिए आवाम की किस्मत से खेल रही है। मनफी प्रोपोगंडे से आलमी सतह पर पाकिस्तान का इमेज खराब किया जा रहा है। जब हुक्मरान ही ऐसी बातें करेंगे तो सरमायाकारी कहां से आएगी। इंतकामी कार्रवाइयों से डरने वाले नहीं, कुछ भी हो जाए इमरान खान का साथ नहीं छोड़ेंगे। चौधरी परवेज इलाही की साबिक स्पीकर पंजाब असम्बली अफजल शाही से मुलाकात में गुफ्तगू। पूरी कौम की नजरें सुप्रीम कोर्ट पर लगी हैं। हुकूमत इक़्तिदार बचाने के लिए अवाम को भूल गई। पीटीएम में फूट वाज़ेह। पीपल्स पार्टी, एमक्यूएम और बीएपी अपने फैसले पर पछता रही है। हुकुम वदूली हो चुकी, 1-2 रोज में सजा का सम का तयन भी हो जाएगा। शेख रशीद का बयान। सेनेट ने नैब तरमीमी बिल 2023 की कसरत राय से मंजूरी दे दी। अपोजिशन का ऐवान बाला में एहतजाज, शदीद नारेबाजी, पीटीआई अरकान ने बिल की कॉपियां फाड़ दी। इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना केस की समाअत करने वाले जज का तबादला। जफर इकबाल को सेशन कोर्ट वेस्ट से ईस्ट तैनात कर दिया गया। नोटिफिकेशन भी जारी।
वक्त कम, मुकाबला सख्त। ईद सर पर आ गई, शॉपिंग अभी तक अधूरी। किसी को कपड़ों की फिक्र, कोई जूतों के लिए परेशान। खवातीन मैचिंग चूड़ियों और ज्वेलरी के लिए हल्का। महंगाई के बावजूद बाजारों में रश। छोटी दुनिया भी पेश। मर्द हजरात के दर्जियों की दुकान के चक्कर पर चक्कर। ईद अपनों के साथ मनाने का अपना ही मजा। परदेसियों की आबाई इलाकों को वापसी का सिलसिला जारी। शहरी ट्रांसपोर्टर्स के हाथों में बस। किरायों को चौथा गियर लग गया। मनमानी वसूली, इंतजामिया खामोश तमाशाई। किराए महंगे हैं, जिसकी वजह से हम गरीब बंदा बहुत परेशान हो रहे हैं। हम काफ़ी देर से खड़े हैं, हमें गाड़ी नहीं मिल रही, और फिर जो गाड़ियाँ मिलती भी हैं तो उन्होंने जो है ना वो फेयर, एक्स्ट्रा फेयर वो साथ लगा लेते हैं। बहुत तकलीफ में है लोग, महंगाई की वजह से भी, ट्रैफिक की वजह से भी। टिकट ही नहीं दे रहे हैं, पता नहीं क्या मसला है। बस ज़्यादा पैसे लेना चाहते हैं, तो क्यों नहीं भेज रहे हैं। कह रहे जो बुकिंग हुई उनको पहले भेजना। आधा घंटा हो गया यहाँ खड़े हुए हैं और लोधरा की टिकट लेने के लिए टिकट नहीं मिल रही, बुकिंग फुल है।